इस वीडियो में हम देखेंगे पैन कार्ड को बनाने का लेटेस्ट प्रोसेस, जिसमें कि आप अपने पैन कार्ड पर अपनी मर्जी की जो फोटो है, अपनी जो सिग्नेचर है वो अपलोड कर पाओगे। प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड जो घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आता है वो पैन कार्ड आपको मिलने वाला है। उसका कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैंने आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जिसपे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एनएसडीएल पैन कार्ड की जो वेबसाइट है वो शो हो जाएगी, जिसमें कि हम एक नया पैन कार्ड बना रहे हैं, जिसके लिए अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। देन यहाँ पर आप सभी को एप्लीकेशन टाइप का जो है ऑप्शन दिया गया। अगर आप अपना खुद का पैन कार्ड बना रहे हो तो यहाँ पर न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म नंबर 49 वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है, और कैटेगरी के सेक्शन में इंडिविजुअल का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर टाइटल के सेक्शन में आना है। श्री श्रीमती कुमारी जो भी नाम के आगे आपके टाइटल लगता है उसको आपको चूज करना है। यहाँ पर आप सभी को अब अपना जो नेम है वो फिल करना है। फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल करना है, मिडिल नेम यहाँ पर आपको फिल करना है। इसमें आप देख करके उस तरीके से आप नेम को फिल कर सकते हो। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आपको फिल कर देना है, और अपनी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करोगे। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए इस आइकन पे क्लिक कर देना है, और जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाया गया है ये अगर कैपिटल है या फिर स्मॉल है इसको सेम ही इस बॉक्स में फिल करना है। देन आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे सामने थैंक यू का जो मैसेज है वो आ चुका है। पैन कार्ड को बनाने के लिए जो टोकन नंबर की जरूरत होती है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। तो सबसे पहले तो ये जो टोकन नंबर है हमें अपने पास में नोट करके रख लेना है। इसके बाद में अब आपको एप्लीकेशन में बढ़ना है। ध्यान रखना है कि 30 दिनों के अंदर ही बताया जाता है कि आपका जो ये एप्लीकेशन है कंप्लीट करना, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लाइव ही करने वाले हैं, तो कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने अगला जो पेज आता है जहाँ पर आप देखोगे पैन कार्ड को बनाने का सबसे पहले तो मोड पूछा जाता है। 3 मोड है जिससे आप पैन कार्ड को बना सकते हो। पहला है ई-केवाईसी, जिसमें कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर आपके पैन कार्ड पर जो फोटो आती है वो आधार में जो आपकी फोटो है, सिग्नेचर आप खुद से अपलोड नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है सबमिटेड स्कैनेड इमेजेस थ्रू ई साइन, इसके थ्रू आप अपना जो फोटो है वो अपलोड कर पाओगे अपनी मर्जी का। इसी के साथ में अपने जो सिग्नेचर है वो भी लगा पाओगे। तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर फिजिकल पैन कार्ड की जरूरत है, बिल्कुल यस के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। अपने आधार कार्ड के लास्ट के जो 4 डिजिट है यहाँ पर आपको इस बॉक्स में फिल करना है। देन अपना जो नेम है जैसा की आपके आधार पे है उसी तरीके से यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर नो एनी अदर नेम के ऑप्शन में अगर आपका कोई दूसरा भी नेम है, मोस्टली लोगों का नहीं होगा, तो इस पे नो के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। इसके बाद में आप सभी को डिटेल ऑफ पेरेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सबसे पहले तो सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है कि आप अपने पैन कार्ड पर माँ का नाम अगर प्रिंट चाहते हो, अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो यहाँ पर उस केस में आप यस क्लिक करोगे। बाकी सारे लोगों को इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर आपको फादर का जो नेम है जिस तरीके से आपने अपना नेम फिल किया है, लास्ट नेम पहले आपको फिल करना है। फर्स्ट नेम यहाँ पर ये जो सेंटर में बॉक्स दिया इसमें फिल करना है, और मिडिल नेम कुछ भी है तो आपको फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को मदर का जो नेम है वो भी आपको फिल कर लेना है। फादर का या फिर मदर का किसका नेम प्रिंट चाहते हो, तो फादर का चाहते हैं, इस पर टिक रहने देंगे। देन हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मैंने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले तो सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो इनकम का जो भी सोर्स है, अगर सैलरी से इनकम होती है या फिर आपके बिजनेस से इनकम है या फिर आपकी हाउस एंड प्रॉपर्टी से इनकम है, अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है तो नो इनकम का भी ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि स्टूडेंट का पैन कार्ड हम बना रहे हैं तो हम यहाँ पर नो इनकम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो डिटेल्स है उनको हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जाता है। तो ये जो एड्रेस है आप कौन सा रखना चाहते हो, ऑफिस का या घर का? तो घर का रखना चाहते हैं, रेसिडेंस का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट रहने देंगे। देन यहाँ पर अपने घर का जो पता है, सबसे पहले तो हाउस एंड बिल्डिंग नेम अगर आपका है, अगर ग्रामीण क्षेत्र से तो अपने गाँव का नाम ही आप फिल कर सकते हो, यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में जो भी बिल्डिंग का नाम है, अगर शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो तो विलेज का जो नेम है वो आपको फिल करना है। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आप फिल करोगे। टाउन सिटी के सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है आपको फिल कर देना है। कंट्री नेम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको अपना जो पिन कोड है यहाँ पर फिल कर देना है। जिप कोड का ऑप्शन ऐसे ही छोड़ देना है। ऑफिस का जो एड्रेस है ये मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो इसे हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। देन आपको टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना जो कंट्री कोड है वो सेलेक्ट करना है, जैसे कि इंडिया। बेसिक फोन नंबर आपके पास होगा नहीं तो यहाँ पर एसटीडी कोड का जो ऑप्शन है इसको ब्लैंक छोड़ देना है।
यहाँ पर मोबाइल नंबर के सेक्शन में अपना जो फोन नंबर है वो फिल कर देना है। अपनी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। अब नीचे की तरफ आपको रिप्रेजेंटेटिव एसेस का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि अगर ये जो पैन कार्ड है आप किसी माइनर का बना रहे हो, उसकी जो एज है 18 साल से अगर कम है, तो उस केस में आपको एक गवाह देना होता है, तो वो आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर डिटेल्स ऐड कर सकते हो। मेरे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है तो हम नो ही रहने देंगे, करेंगे। अब हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आता है, जिसमें कि पैन कार्ड में हमें जो एओ कोड, एरिया कोड हमें फिल करने की जरूरत होती है, यहाँ पर हमें वो डिटेल्स फिल करना होगा। इंडियन सिटीजन का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर डिटेल्स को आपको फेच करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद में अपनी जो स्टेट है आप सेलेक्ट करोगे, जिस भी आप शहर से हो आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर फेच के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको दिए गए हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आर्म लाइसेंस। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है, पूरी ही लिस्ट आपको मैंने दिखा दिया है, आपको वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। इसी के साथ में एड्रेस प्रूफ में भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हो यहाँ पर लिस्ट दी गई है। तो मेरे केस में जैसे कि आधार ही मेरे पास में है, तो इसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी आपको अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट है, हाई स्कूल की मार्कशीट अगर आपके पास में है तो आप दे सकते हो, नहीं है तो आधार आज की डेट में सबसे अच्छा है, हर जगह लग जाता है, तो हम आधार ही सेलेक्ट कर लेंगे। डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है, यहाँ पर आपको हिमसेल्फ का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अगर आप एडल्ट हो, अगर माइनर हो, तो उस केस में रिप्रेजेंटेटिव का जो ऑप्शन है उसको टिक करना होगा। देन प्लेस के सेक्शन में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है वो फिल कर देना है। यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का जो पेज है वो यहाँ पर आ चुका है, जिसमें कि हम अपने मर्जी की जो फोटो अपने पैन कार्ड पे लगाना चाहते हैं। यहाँ पर हमें पासपोर्ट साइज की जो फोटो है अपलोड करना है। तो यहाँ पर इसी तरीके से सिग्नेचर को भी हम स्कैन करके अपलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने जो डॉक्यूमेंट ऊपर सिलेक्शन किए हैं, जैसे कि मैंने आधार ही सेलेक्ट किया है, तो मुझे आधार की जो कॉपी है वो भी अपलोड करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर जहाँ पर भी हमने आधार कार्ड को रखा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो आधार है वो अपलोड हो चुका है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर सबमिट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर इस पेज को नीचे की तरफ लेकर के आना है और सारी डिटेल्स आपको सही लगती हैं तो आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पेमेंट गेटवे का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, जिसमें कि इस पैन कार्ड को बनाने के लिए जो 107 रुपीज का जो फीस का पेमेंट करना है वो पेमेंट हम पेटीएम या फिर बिल्डेस्क के माध्यम से कर सकते हैं। तो कोई भी एक पेमेंट गेटवे को आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हम बिल्डेस्क का जो ऑप्शन है वो हमने सेलेक्ट किया है। नीचे की तरफ आपको बताया गया है कितना पेमेंट आपको करना होगा। पेज में नीचे की तरफ आना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने पेमेंट गेटवे आ चुका है, जहां पर हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे। कोड आया है, इसको हमें स्कैन करना है और यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है आप देखोगे कि सक्सेसफुली हो चुका है। पेमेंट होने के बाद में ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होता है। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। देन ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और ओटीपी ऑथेंटिकेशन हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, जिसको यहाँ पर फिल करना है। देन आपको सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब हमारे सामने ई साइन का जो पेज है वो आ चुका है, तो इसी ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है 12 डिजिट का उसको हम फिल करेंगे। देन यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो केवाईसी है इसको करने के लिए आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, जिसको आप फिल करोगे। वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर हमारी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। जैसे कि आप देखोगे कि ये जो पेज है केवाईसी होकर के ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाता है और आप सभी के सामने पैन कार्ड को अप्लाई करने की जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो जनरेट होकर के आ जाती है। अभी जो स्लिप है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जिसके लिए हमें यहाँ पर बताया गया ये अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है DD MM YY कुछ इस तरीके से विदाउट सिंबल के हमें फिल करना है। फिल किया है, जैसे कि आप देखोगे कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन फिल किया था वो प्रॉपर इस PDF फाइल में आ चुकी है। हमें अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि अब ये जो एप्लीकेशन है पूरी तरीके से सबमिट हो चुकी है। अब हमें पैन कार्ड को बनाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फ्यू डेज का हमें वेट करना है
एप्लीकेशन गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाई की जाएगी, जिसके बाद में आपका जो पैन कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा, जिसका जो नोटिफिकेशन है आपको एसएमएस के थ्रू, साथ ही में आपको ईमेल पर मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपना जो पैन है वो डाउनलोड कर सकते हो कि आपका जो फिजिकल कार्ड घर पे भेजा जाएगा, जो करीब 15 डेज के अंदर ही आपको मिल जाता है। बाकी अगर आपको पैन कार्ड की जो कॉपी है उसको डाउनलोड करना है तो उसका वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, तो उसको देख करके आप अपना जो पैन है उसकी ई कॉपी को ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, अपने और भी फ्रेंड और फैमिली में इसे शेयर करेगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलता हूँ अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।